प्रशांत किशोर कांग्रेस चलाएंगे या अपनी चुनावी कंपनी? पीके को शाह से हिसाब चुकाना है, कांग्रेस की हां या ना? सोनिया के साथ सबसे बड़ा धोखा या सबसे बड़ा मौका? कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ भी हो रहा है। सोनिया गांधी ने बड़े अरमानों से प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाने की तैयारी की। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की भूमिका बनाई जाने लगी। लेकिन इस तैयारी के बीच ही खबर आई कि प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक तेलंगाना में टीआरएस को जिताने की रणनीति बनाएगी। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव से मीटिंग और बाकी रणनीति का जिम्मा आईपैक की तरफ से ऋषि सिंह संभालेंगे और प्रशांत किशोर का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से नाता जोड़ने से पहले प्रशांत किशोर कंपनी आईपैक से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लेंगे? प्रशांत किशोर पर भरोसा करके सोनिया गांधी अपने राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा धोखा खाने वाली है, या डूबती कांग्रेस को बचाने के लिए सोनिया गांधी के पास ये सबसे बड़ा मौका है? साल 2014 में कांग्रेस की सबसे करारी हार और बीजेपी की सबसे बड़ी जीत का सेहरा भले ही मोदी के सिर बंधा, लेकिन पर्दे के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट प्रशांत किशोर ने ही लिखी। 2011 के गुजरात इलेक्शंस के साथ प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट वाली पारी शुरू की। मोदी के साथ प्रशांत किशोर की अच्छी बनती है। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए दिन रात काम किया। कहते हैं अमित शाह के साथ पीके की कुछ बातों पर अनबन हो गई। मोदी भी इसे दूर नहीं कर पाए और यहीं से प्रशांत किशोर का रास्ता अलग हो गया। अब 10 साल बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस की चुनावी वॉर रूम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस मकसद एक ही है, पुराना हिसाब चुकता करना। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। हालांकि चुनावी चाणक्य पीके नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर जानते हैं। 2011 में गुजरात, 2014 में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई, मोदी को जीत दिलाई। 2017 में पंजाब में कांग्रेस का वॉर रूम संभाला, कैप्टन अमरिंदर की वापसी कराई। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के साथ जुटे, प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। 2020 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत की पटकथा भी पीके ने ही लिखी। 2021 में बंगाल में ममता को जीत दिलाई, तमिलनाडु में स्टालिन का परचम लहराया। इक्का दुक्का चुनावों में प्रशांत किशोर को झटके भी लगे, लेकिन ज्यादातर मौकों पर उन्होंने साबित कर दिया कि चुनाव लड़ना भी एक शास्त्र है और इस शास्त्र में उनका दखल अच्छा खासा है। लेकिन काफी समय से पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुली और बड़ी भूमिका की तलाश में जुटे हैं। उन्हें अपनी ये तलाश कांग्रेस में पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस में नेतृत्व का भारी संकट है और इसी मौके का फायदा उठाकर पीके बड़ी और दमदार एंट्री की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पीके ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस के लिए तैयार किया। सोनिया गांधी के सामने उन्होंने गांधी मुक्त कांग्रेस का नया खाका भी रख दिया। यूपी चुनाव की करारी हार के बाद से ही कांग्रेस खेमे में खलबली मची है। राहुल गांधी पर पहले ही फेल वाला ठप्पा लग चुका है। यूपी में प्रियंका गांधी भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। ऐसे में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी में सिर से पैर तक सब कुछ बदलना तो है, लेकिन बदलाव का वो सूत्रधार कौन होगा, अभी इस पर फैसला बाकी है। आपको अगर बदलाव की ये रिपोर्ट पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।